पाकिस्तान में आने वाली आधी सदी तक जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रहेगी। चेहरे ऊपर नीचे दागदार होते रहेंगे और उनको कौन दागदार करता रहेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा निज़ाम जिनकी मुट्ठी में आ चुका था, वो भला कैसे जमहूरी हुकूमतों को हकीकी दूध पर पलने देंगे। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने मुल्क के मुमताज़ अदीब और ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद के नाविल जहांबाद की गलियां के ये अल्फाज अपने ताज़ा कॉलम में नकल किए हैं, क्योंकि इनके ख्याल में नाविल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा हकीकत के बिल्कुल करीब है। हामिद मीर कहते हैं कि ये लंदन की एक रात थी। चौधरी बरादरान डिनर टेबल पर पाकिस्तान के एक जिलावतन सियासतदान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ थे। जिलावतन सियासतदान को पेशकश की गई कि वो अगर समझौता कर लें तो इन्हें वजीर आजम बनाया जा सकता है। जिलावतन सियासतदान और इसके साथियों ने चौधरियों को ना कह दी और यूं चौधरी बरादरान का मिशन नाकाम हो गया। ये जिलावतन सियासतदान जतोई साहब थे और इन्हें फौजी जर्नलों की तरफ से समझौते का पैगाम देने वाले चौधरी बिरादरान का ताल्लुक गुजरात से था। लंदन की रात की ये कहानी दरअसल असगर नदीम सैयद के नए नाविल जहांबाद की गलियां में बयान की गई है। इस नाविल में उस दौर के किरदारों को शामिल किया गया है जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ नाफिज था और बहुत से सियासतदान और सियासी कारकुन लंदन में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। इन किरदारों में एक शायर भी शामिल था। शायर की कहानी पाक टी हाउस लाहौर से शुरू होती है, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की खबर पहुंचती है। बहुत से शायरों की तरह इस नाविल का मरकजी किरदार भी भुट्टो की फांसी पर दो नज़में लिख डालता है। सलीम शाहिद इन नज़मों और गज़लों को खुशबू की शहादत के नाम से किताब में शाया कर देता है। फिर इस किताब पर पाबंदी लग जाती है और भुट्टो पर नज़में और गज़लें लिखने वालों की कमबख्ती आ जाती है। नाविल का मरकजी किरदार गिरफ्तार हो जाता है। उस पर लाहौर के शाही किले में टॉर्चर होता है। इस दौरान पीआईए का एक जहाज अगवा हो जाता है। जहाज अगवा करने वालों की तरफ से फौजी हुकूमत को सियासी कैदियों की एक फहरिस्त दी गई, जिनमें ये शायर भी शामिल था। फौजी हुकूमत शायर समेत बहुत से कैदियों को रिहा कर देती है। शायर लंदन पहुंचता है और फिर खुशबू की शहादत के बतन से असगर नदीम सैयद का नाविल जन्म लेता है। हामिद मीर बताते हैं कि असगर नदीम सैयद के नावल में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और चौधरी बिरादरान के पूरे नाम नहीं लिखे गए, अलबत्ता जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के किरदार पूरे नाम के साथ मौजूद हैं। नाविल निगार के ख्याल में फैज़ अहमद फैज़ तो हमारे लिए एक रोमानवी शायर से ज़्यादा नहीं थे, वो तो बाद में उनकी बेटियों, दामादों और अहले खाना के साथ मतमूल लाहौर की अशराफिया ने अपने ज़मीर का कुफ़ारा अदा करने के लिए इनकलाब का इस्तारा बना दिया, वरना फैज़ साहब तो मासूम बस दो घूंट लेकर अपनी शायरी सुनाकर इतना कहते थे कि भाई हमसे इनकलाब की तवक्को ना रखें, ना हमसे जद्दोजहद की मुशक्क़त तलब करें, बूढ़ा जिस्म अब मार नहीं खा सकता। बहुत से लोग इस नावल में फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कही गई बातों को महज एक अफसाना ही समझेंगे, क्योंकि फैज़ साहब पर तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए जिनका वो जवाब नहीं देते थे। हामिद मीर बताते हैं कि नावल में फ़ौज के सियासी किरदार पर बहुत तनकीद की गई। लंदन में जतोई साहब के फ्लैट पर नावल के मरकजी किरदार का पाकिस्तान से आए दो जर्नैलों से होने वाला मकालमा दरअसल पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की कमजोरी की वजूहात बयान करता है। एक जगह कहा गया कि भुट्टो साहब की फांसी सिर्फ भुट्टो साहब की फांसी नहीं थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फांसी थी। आगे चलकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ शरीफ खानदान पर भी तनकीद की गई। मसलन नावल का मरकजी किरदार एक जगह कहता है, सियासत के नकाब में ताजरों को पाला पोसा जाने लगा कि वो सियासत को कारोबार बनाने का फन सीख लें। अब ऐसे में फौजी हुकूमत की जहानत बस महदूद सी होती है, तो उन्होंने ताजरों को अपने साये तले परवान चढ़ाने का पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के हाथों से वोट छीनना था और इसमें यह स्क्रिप्ट कामयाब रहा। आखिर में हामिद मीर कहते हैं कि जहां आबाद की गलियां नामी इस नावल पर तनकीद की बहुत गुंजाइश है, लेकिन असगर नदीम सैयद ने हकीकत और अफसाने को मिलाकर एक नया तजर्बा किया है। जिस जतोई ने नावल में जर्नैलों के सामने इनकार किया, हकीकत में जर्नैलों से समझौता करके वजीर आजम बन गया, और जिस चौधरी को जर्नैलों का प्याम्बर लिखा गया वो आज तहरीक इंसाफ का सदर बन चुका है। तनकीद के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि नावल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा हकीकत के बिल्कुल करीब है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।